हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जिससे कि आप अपने इनकम को कम करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। और इस समय जो लोग भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, यदि उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी यदि आ रही है तो वो चाहते हैं कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम आए, लेकिन उनको डिडक्शंस के बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80D को हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 80D का टैक्स बेनिफिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस, इसके लिए बेसिकली डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद सेक्शन 80D का जो डिडक्शंस है, यदि आपको क्लेम करना है तो आप किस तरीके से अपने आईटीआर फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो लेना और यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जैसे आप नॉर्मली फॉलो करते हैं प्रोसेस। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। कोई भी आईटीआर फॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिए, आईटीआर 1 से लेके 4 में आप कहीं भी डिडक्शंस वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं 80D का। तो आईटीआर 1 हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोसेस विद आईटीआर 1 और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लीड पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरी फिलअप कर लेनी है। इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर फाइलिंग नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं डिडक्शन किस तरीके से आपको क्लेम करना है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यदि मैं पूरा कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है किस तरीके से आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसे भी आपको अपडेट कर लेना है। जो भी सैलरी से इनकम है या फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है, तो आपको ये शेड्यूल जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद हमारा जो मेन यहाँ पे टॉपिक है डिडक्शंस का, कि किस तरीके से आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आने के बाद इसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल डिडक्शंस वाला जो टैब है वो एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस के यहाँ पे सेक्शंस मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे डोनेशंस वगैरह का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 80GG का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हम यहाँ पे 80D का डिडक्शन क्लेम करने जाने तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू बटन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 80D का देखिए टैब यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 80D का डिडक्शंस आपको क्लेम करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ यू आर एन इंडिविजुअल वेदर यू एंड एनी ऑफ योर family members excluding parents is a senior citizen, if you are HUF whether any of your member is a senior citizen। सबसे पहले तो आपको पूछ रहा है कि क्या आप या आपकी कोई भी फैमिली मेंबर, जैसे स्पाउस हो गया, बच्चे हो गया, कोई भी हो गया, क्या वो सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नो वाला देख लेते हैं, इसके बाद यस वाला मैं आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैं या मेरी वाइफ या फिर बच्चे कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है हमारे केस में, तो इस केस में क्या होगा कि आपको सेल्फ एंड फैमिली के लिए यदि डिडक्शन क्लेम करना है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो 25,000 का जो यहाँ पे लिमिट है उसी में ही ये 5,000 आपका इंक्लूडेड है, अलग से आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 25,000 में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद नीचे आएंगे, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। तो मैंने जैसे बताया कि ना तो आप ना तो आपकी वाइफ, बच्चे कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है और आपके पेरेंट्स में भी कोई अभी तक सीनियर सिटीजन नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे होता नहीं है लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं क्योंकि मुझे समझाना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी 25,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी 5,000 आप यहाँ पे डिडक्शन जो है मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। और जो आपके पास प्रूफ हो, जो भी आप पॉलिसी का पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम की जो रिसीट है, उस रिसीट में जितना आपका अमाउंट है उतना ही एक्चुअल अमाउंट आपको यहाँ पे क्लेम करना है। ऐसा नहीं है कि 25,000 मिल रहा था 25,000 पूरा क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इसको ऐड पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डिडक्शन ऐड हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यदि आप में या आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी व्यक्ति
सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो उस केस में देखिए ये पहला वाला ऑप्शन अनचेक हो जाता है और दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ जाता है सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप या आपकी पत्नी या कोई भी जो है सीनियर सिटीजन है तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जैसे नॉर्मल सिटीजन केस में तो 25,000 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी 5,000 रुपये तक का आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ओनली विच हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड। तो यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है और आप में से कोई भी मेंबर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी यहाँ पे क्लेम ले सकते हैं। अगेन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसी में कवर्ड है, अलग से आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपकी फैमिली में कोई भी पेरेंट्स जो है यदि सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपीज़ का मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी आपको यहाँ पे 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है। और यदि आपने पेरेंट्स के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी उनके ऊपर किए हैं उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक का आप यहाँ पे क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सारा डाटा अपडेट करने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 80D का डिडक्शन क्लेम नहीं करना है तो उस केस में आप यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मतलब कि आप में और आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो आप यहाँ पे नॉट क्लेमिंग करेंगे। और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आपने पेरेंट्स के लिए यदि हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में यदि वो सीनियर सिटीजन है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो करेंगे, ठीक है। करने के बाद बाकी प्रोसेस वही रहेगा। और यदि मान लीजिए कि पेरेंट्स का आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका 80D का जो शेड्यूल है ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऐड पे, ये देखिए 80D का डिडक्शन आपका यहाँ पे 24,460 रुपये ऐड हो गया है, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिडक्शन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।